हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह शुभ भविष्यवाणी आपके जीवन में सच होकर रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह शुभ भविष्यवाणी आपके जीवन में सच होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आपकी किसी के साथ चर्चा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही बहसबाजी होगी, मैं ये नहीं कह रही कला कलिश होगा, झगड़ा होगा, लेकिन आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं गाइस, जो समय डिवाइन ये टाइम लेकर आए हैं कि इस बात पर चर्चा एक बार हो, इस बात पर आप और सामने कोई इंसान बैठकर बातचीत करे, समस्या का सुलझान करने की कोशिश करे। गंभीरता इस बात को देखने को मिलेगी कि आपका उस समय में बात करने का तरीका, उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बड़ा अच्छा होगा गाइस। यूँ कह सकते हैं गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का वो मामला है, कोई मसला है जहाँ पर ये पहली बार नहीं है कि आपने अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश की है सिचुएशन को संभालने के लिए या ठीक करने के लिए। बट हो सकता है कि एक ही तरीका अपनाने के बाद में भी कोई सिचुएशन सुधरी नहीं है, रिकवर नहीं हुई है। तो अभी आपका दिमाग है ना, इसमें एक चतुराई चाहता है कि कुछ और तरीका अपना करना इस समस्या का समाधान किया जाए। मतलब बात को बढ़ाना भी नहीं है और अत्याचार भी नहीं लेना है, मतलब परेशानी को क्रिएट नहीं करना है और सॉल्यूशन भी हो जाए, जहाँ पर तकलीफ भी ना बने लेकिन बिगड़े हुए हालात भी ना बने। तो एक अच्छी सूझबूझ के साथ ना, एक तैयारी के साथ आप किसी बात पर, कोई फैसले पर पहुंच रहे हो गाइस, जिसमें सामने वाला इंसान जो है ना, आपके द्वारा किसी मुद्दे पर जो सुझाव दिया जाएगा ना, जो बात आप अपनी तरफ से रखोगे ना, वो सामने वाले इंसान को चौंकाने वाली होगी गाइस। मतलब किसी बात पर आपका आइडिया, आपका फैसला या आपका तरीका जो है ना, वो बड़ा अलग होगा गाइस। यानी ऐसे समाधान पर आपका दिमाग पहुंच रहा है जो एक शांतिपूर्ण तरीके से किसी समस्या का सुलझान करने वाला होता है ना, जहां पर प्रॉब्लम लगभग इतनी लगती है कि इस मुद्दे पर अगर बात करी, ठीक है ना, कि भाई मेरे पर भी अत्याचार ना हो, सामने वाले इंसान पर भी अत्याचार ना हो। अगर ये मुद्दा कुछ ऐसा ही था आपकी तरफ से, है ना, वहां पर आप बात करना चाहते हो, तो आपको यही डर था कि माहौल बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मालिक ने शायद या तो कोई आइडिया आपको दे दिया है या फिर कोई आइडिया आपको मिलेगा इन्हीं दिनों में गाइस। कैसे भी करके आपकी सूझबूझ, आपका दिमाग आपको इन दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है। एक ऐसा आइडिया तक आप पहुंचने वाले हो जहां पर मुश्किलों का अंत हो, जहां पर बिगड़े हुए हालातों को शांतिपूर्वक तरीके से इतनी सरलता से सुलझा देना कि अपने बिहेवियर से खुद हैरान हो जाना। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी सूझबूझ के, जो आप भी उम्मीद नहीं करते खुद से, और कोई और तो करता ही नहीं है गाइस। हकीकत कहूँ कि मतलब एक सच कहूँ ना, जब कभी किसी इंसान का मनोबल बार बार तोड़ा जाता है ना, तो फिर उनसे कैसे कोई उम्मीद कर सकता है। आपको लेकर लोगों को ना बड़ा आत्मविश्वास है, आपसे नहीं होगा, बट ये आप करके दिखाओगे गाइस। और जहां पर कहते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर देना आपके द्वारा, जैसा मैं कह रही हूँ ना, कि खुद का भी अत्याचार ना हो, सामने वाले इंसान का भी अत्याचार ना हो, और फैसला भी हो जाए, है ना, जहां पर क्लैरिटी मिल जाएगा इस पूरी तरीके से। तो कुछ ऐसा यहाँ यहाँ पर बिगाड़ने वाली बात नहीं है गाइस,
इसे समझना, ऐसा नहीं कि आप इसे अदर वे में लो कि यहाँ पर बिगाड़ने वाली बात, उथल फुथल वाली बात ना। ऐसा मिडल रास्ता अपनाना जहाँ पर, जैसा कहा ना, शांतिपूर्वक तरीके से किसी समस्या का समाधान होना और आपकी बात सटीक जाना, आपका फैसला सही जाना। मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद आपसे किसी ने नहीं की थी, या ऐसा आपके द्वारा कोई आइडिया आएगा कि किसी ने नहीं सोचा था। मतलब आपकी बात पर रजामंदी लोगों की देखने को मिलेगी गाइस। आप किसी और को भी, कोई आपके पास आएंगे परामर्श लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, आपकी सूझबूझ कितनी काम करेगी। एक्चुअल में ये समय किस प्रकार का चल रहा है, यहाँ पर साइन दिया जा रहा है एक डिवाइन टाइम की, कि जिस डिवाइन टाइम के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना था, आपकी सूझबूझ का, आपकी एनर्जी का, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, आप में एक स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है गाइस, आपकी बात में, आपके विचारों में, प्रभाव में। मतलब आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर, है ना। मतलब आजकल आप एक चीज नोटिस करना गाइस, कि आपकी बात को ना बड़े गहराई से सुना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शब्दों के पीछे, आपकी बातों के पीछे, आपके भाव के पीछे स्पिरिचुअलिटी झलकती है। मालिक का बच्चा है, मालिक का नेक बच्चा है ना। अगर कह रहे हैं तो कोई प्रभाव में कह रहे हैं। मतलब आपके ऑरा को देखकर सामने से पता चलता है कि इनको मालिक पर कितना बिलीव है। आप आज की सोचते हो, भविष्य की सोचते हो, लेकिन साथ में ये भी सोचते हो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ कभी गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो प्रभाव आपकी बातों में, वो आध्यात्मिकता आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यक्तित्व में दिखता है गाइस। और ये कहीं ना कहीं इन दिनों में आपकी बात को मनवाने में आपका ऑरा जो है ना बहुत मदद करेगा। आइडिया कुछ इस प्रकार से आएंगे गाइस। और एक बात कह दो, इन दिनों में एक भविष्यवाणी और सच होने वाली है। इन दिनों में ही, मतलब ये मैं कुछ महीनों की बात नहीं कर रही, ये चलते फिरते कहता है ना कि डे बाय डे आपकी लाइफ के परिवर्तन जो बनते जा रहे हैं, जो मेजर चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि इतने समय के बाद में गाइस, एक होता है ना एक्सेप्ट किसी इंसान का समय, सही समय पर सही स्थान पर मौजूद होना। आप वो सिचुएशन में मौजूद हो जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आज आप उठे हो, आपको पता नहीं होगा कि आपकी लाइफ में आज नया क्या बेहतर विशेष होगा, और आज आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना। ऐसा चौंकाने वाला, यहाँ पर हैरान करने वाली एनर्जी बहुत है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ये गाइस, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इन दिनों में बन रहा है आपका। ये अलग ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये आपकी लाइफ को लेकर है, आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बता दिया गया हो चुका है। जो आपकी बुद्धि को देखकर, बुद्धि को समझकर, आपकी बातों को समझकर ना लोगों को पता चल जाता है। गंभीरता शब्दों में व्यक्त होती है गाइस। गंभीरता का आकलन जो है ना किसी इंसान के शब्दों से किया जाता है। तो वो आकलन आपके शब्दों से, आपके प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व से दिखता है ना। तो ये तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अभी इन दिनों में आपकी स्थितियों को लेकर एक बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन जो इस डिवाइन टाइम का ही वेट कर रहा था, और इसी में आप एंटर हो चुके हो इस डिवाइन टाइम में। इसमें ये नहीं कह सकते कोई ज़्यादा दिन की दूरी है, या इसके लिए आपको वेट करना है, या ये वेटिंग एनर्जी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी यकायक सडन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इन दिनों में आपको 5-5 की एनर्जी, 3-3 की एनर्जी, 3-5-5-3 की एनर्जी, 4-7-7-4 की एनर्जी, जितने भर तक के, संसार भर तक के साइन है, वो सारे नजर आ रहे हैं। बीते समय में ऐसा नहीं था। फिर भी बीते समय में कुछ और चीज़ें थी कि एक साइन दिख जाता था, 2 साइन दिख जाते थे, कुछ साइन दिख जाते थे, साइन नजर आ जाते थे। अभी तो शीघ्र था, अभी तो फास्ट फास्ट ये भी नजर आ रहा है साइन। फेदर्स नजर आ रहे हैं, पक्षियों का झुंड नजर आ रहा है, पक्षी सर के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी इतनी सारे साइन, और मन परेशान कि इनका कोई आउटपुट नजर क्यों नहीं आ रहा। ये कभी भी आ सकता है, बोला ना, कभी भी चेंज हो सकता है। समय वही चल रहा है, डोर ओपन हो चुका है गाइस, और आप एंटर हो चुके हो उस डोर में, जहां से आपकी नई शुरुआत लाइफ की होती ही होती है। इन्हीं दिनों में देखना गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी बुद्धि ये है मालिक के द्वारा स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चलना, आपके विचारों से आपको जागृत करना कि बेटा समझो स्थितियां क्या चल रही है, वहां आपको किस प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। चाहे किसी से बातचीत करो तब, चाहे कोई डील करो, कोई वर्क में डील करो तब, कैरियर को लेकर है,
ठीक है, साझेदारी में काम कर रहे हो, वहाँ पर वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसको लेकर है गाइस। तो वहाँ पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी, चौंकाने वाली, जहाँ पर लोग आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं और वहाँ आप उनके विचारों को गलत साबित कर रहे हो, कुछ ऐसा। आपकी बातों को इन दिनों में बहुत सुना जाएगा गाइस। और जैसा एक भविष्यवाणी जो आई है यहाँ पर कि वो सत्य होकर रहेगी, कि जहाँ जिस बात को लेकर आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना कि इससे माहौल बिगड़ेगा, इससे बुरे हालात ही क्रिएट होंगे अगर आपने ये मुद्दा उठाया, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी मुद्दे को लेकर इतना तसल्ली से और इतनी सरलता से समाधान निकलेगा जिसकी कल्पना तो आपने लगभग नहीं की है। द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन कहा ना, बड़ी मुद्दे पर कोई बातचीत होने वाली है, कोई बड़ा सपना आपका साकार होने वाले हैं। जो भी क्रिएट करेंगे ना आप, कुछ भी नया कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, उसमें अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो सक्सेस ही होगा गाइस, आपको सक्सेस ही मिलेगी, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन्हीं चीज़ों को लेकर अगर रिकवरी का मन में रहता है कि क्या इन मुद्दों को लेकर रिकवरी कभी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आपका तहे दिल से मन जो है ना, दिल जो है ना, वो किन्हीं चीज़ों को खो चुका है लेकिन उन्हें फिर से प्राप्त करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, लेकिन उन सबको प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन एकाध कहते हैं ना कि कहीं कहीं पर दिल या लगाव जो है वो जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। तो आपका मन यही पूछ रहा है कि ये चीज़ें ठीक होगी नहीं होगी, सही होगा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत बेस्ट कही जा रही है कि आप आने वाले समय में, आपके लिए एक बात बहुत अच्छी कही जा रही है कि ये चीज़ आप लिख कर रख सकते हो कि आप अपने जितने भी मित्र हो ना, आज भले उनसे बहुत पीछे हो, लेकिन आप ही वो इंसान होगे जो उनमें सबसे ज़्यादा आगे होगा, उतना सक्सेसफुल इंसान। और सब हैरान होंगे, सबको, मतलब यहाँ पर मैंने कहा है स्टार्टिंग से, मुझे आपकी एनर्जी जो है ना वो चौंकाने वाली है। आप चौंका तब या तो कुछ करते ही नहीं, और करते हो तो धमाकेदारी करते हो, यही चीज़ें आपके साथ होती है। या तो आपको कुछ मिलता नहीं और मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। एक चीज़ ये भी नोटिस करना कि यहाँ तो आप पर काम का बर्डन ही नहीं आएगा, है ना, कि मतलब खाली समय आपको ज़्यादा मिलेगा, और या फिर काम का बर्डन आएगा तो इतना कि खाने पीने तक की फुर्सत ना मिले। ये चीज़ आपके साथ कनेक्ट होती है नहीं होती? अगर ये कनेक्ट होती है तो ये भी होगा कि या तो सफल हो ही नहीं आप, असफलता ही मिल रही है, और यहाँ सफल हो तो देखो कितना, अभी आपको कोई नहीं पहचान रहा लेकिन भविष्य में आपको सब पहचानेंगे। ये पहचान आपकी बनना, ऐसा लग रहा है जैसे मंच पर खड़े होकर ना संबोधित करते हैं ना, कुछ वैसा अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताकर मोटिव करते हैं ना, कुछ वैसा आपका सपना हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के संघर्ष के बारे में बताओ लोगों को, कि थक कर, हार कर, परेशान होकर, दुखी होकर नहीं बैठते हैं, खुद के लिए लड़ते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। तो आपकी लाइफ की स्टोरी लोगों को मोटिवेट करने का काम भी करे, आइडियल भी बनोगे आप। ये सपना है आपका कि मैं अपने बारे में, अपनी स्टोरी अपने मुंह से लोगों को सुनाऊं। अब ये मैंने क्यों कहा, जैसे मैंने कहा ना कि इन दिनों में आपके शब्दों का प्रभाव, एक्चुअल में आपका थ्रोट चक्र जो है ना ये एक्टिव हो रहा है गाइस। तो अब देख लेना कि एक तो आइडिया, बुद्धि भी काम करेगी, साथ में आपके शब्द, है ना, ये इतने अच्छे प्रभाव देंगे, इतना अच्छा आइडिया, इतना अच्छा आइडिया को आइडिया बताना, किसी को कोई परामर्श पूछे तो उनको सलाह देना, बड़े कमाल के होंगे गाइस। जहाँ पर अप्रिशिएशन के पात्र बनोगे, प्रशंसा के पात्र बनोगे, होगा ये तो होना ही है ना। तो ये चीजें होगी आपके साथ। तो ये थ्रोट चक्र एक्टिव होता ना, ये तब होता, और इस पर आपने बिल्कुल कह सकते हैं, क्लियर पता चल रहा है कि आपने वर्क नहीं किया, बिना वर्क किए ये थ्रोट चक्र अपने आप एक्टिव हो रहा है। बट ये आपने जानकर कुछ चीजें की नहीं है, लेकिन अनजाने में आपके साथ होती गई है ना। जैसे हो सकता है तुलसी का सेवन करना, या हो सकता है कि इलायची का सेवन करना, ये किया होगा आपने, या पेड़ पौधों की सेवा करना, कुछ ऐसा करना, लेकिन कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो आपने किया, अनजाने में ही किया, लेकिन हो गया आपके, तो काम बन गया, मतलब आपके, चाहे आपने इंटेंशन रखकर किया ना किया हो, लेकिन काम आपका बन गया, थ्रोट चक्र एक्टिव हो गया।
की। प्लानिंग भी बहुत अच्छी करोगे और उस प्लानिंग को अप्लाई करके ना सक्सेस को प्राप्त करना। बिल्कुल जैसे कहता ना कि अर्जुन वाली बात गाइस, मछली के आँख में ना निशाना साधना, बिल्कुल कुछ वैसा। इतना टारगेट फिक्स करना, ये तो आप करोगे। जैसा कहा ना, यहाँ पर किसी इंसान की जिद है, पैशनेट है, मुझे अपनी पहचान बनानी है और उसके लिए मुझे जो करना है, जितना खुद में बदलाव करना है, जितना परिस्थितियों को चेंज करना है, वो मैं सब करने को तैयार हूँ, मेहनत करने को तैयार हूँ। मेहनत से चोरी नहीं, बस मुझे एक सही गाइडेंस मिल जाए, मुझे सही साथ देने वाला, समझाने वाला मिल जाए, फिर कोई जैसा मुझे कहेगा समझाएगा, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे सक्सेस से, है ना, मुझे अपनी मेहनत की सक्सेस चाहिए। मुझे किसी की वो हेल्प नहीं चाहिए कि मतलब किसी के सहारे में, है ना, मतलब कोई खुद खुद अपनी नींव बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, ये अपने में कोई बड़ा बोलने वाला या फिर घमंडी होने वाली बात नहीं है। अपनी जड़ें को इंसान खुद मजबूत करना चाहता है। बिल्कुल द एम्परर की, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, लेकिन ये एनर्जी आपकी चेंज हो चुकी है। ये एम्परर की एनर्जी में आना चाहती है। ये बहुत हुआ, है ना, इतना इमोशनल नहीं होना, या इमोशंस में बह करना, रुकना नहीं है। द एम्परर की एनर्जी कि कर लूँगी, मेहनत कर लूँगा। मेहनत क्या है, मेहनत के आगे सफलता ही है, कब तक नहीं मिलेगी। मतलब मेहनत से कोई इंसान डरता नहीं है, प्लानिंग करने से डरता नहीं है। और अभी का तो समय ऐसा है, प्लानिंग करो और सक्सेस मिल जाए, और साथ में चल रहा है डिवाइन टाइम, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ना गाइस। ये आपको किसी प्रकार की प्रसिद्धि दिलवाने वाला है, ये आपको किसी प्रकार की एक बड़ी अबंडेंस दिलवाने वाला है। तो इस वजह से आपका दिमाग जो है ना, वो वर्क पर ज़्यादा, करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और उस पर मेहनत करते जा रहा है। आप टीम बनाने के बारे में सोच रहे हो शायद, कि मेरी कोई टीम बन जाए अच्छे से, है ना, मैं टीम को लेकर साथ चलो। लीडरशिप क्वालिटी आप में है गाइस, आपको अच्छा लीड करना आता है, बहुत अच्छे लीडर हो। एक समझाइश अच्छी सी है आप में कि समझा सकते हो, एक प्रबंधन अच्छा से कर सकते हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपका है गाइस। समय का सदुपयोग करना, समय से पहले किसी कार्य को करके रख देना, है ना, ये सारी चीज़ें कि मेरा समय खराब ना हो। बेवजह की चीज़ों में अपने समय को ज़ाया नहीं करते, वो वाली चीज़ें आप में है। गॉसिप करना पसंद नहीं, गॉसिप करने वाले लोग पसंद नहीं आपको। मतलब जैसे ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड क्या कहता है, लॉयल हो, डेडिकेट हो, प्रोटेक्टिव हो आप, ठीक है, प्लान जो करते हो केयरफुली करते हो, एक्शन लेने से पहले। ऐसा नहीं जोश जोश में एक्शन ले लिया कि बाद की बात सोचेंगे, अभी तो एक्शन लेते हैं, ऐसा वाला नहीं। तुक्के में काम करने वाले इंसान नहीं हो आप कि भाई कोई तुक्का लगाना। हाँ, प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, क्योंकि प्लानिंग वहाँ पर ही होती है जहाँ पर कोई मेहनत देने को तैयार है, और आप मेहनत देने को तैयार हो अपनी। तो एक बात कहूँ गाइस, कि समय के साथ किसी इंसान की मेहनत जुड़ जाती है और साथ में आ जाता है डिवाइन टाइम, और जहाँ पर भाग्य भी साथ देने लगता है ना, तब तो नतीजा कुछ और ही होता है गाइस। और ये आपको भी पता है, जहाँ पर नतीजे के पहले इंसान को पता होता है नतीजा क्या होगा। हाँ, और ये आप ही के साथ होगा। आपकी प्लानिंग सफल हो रही है गाइस, आपने जो भी योजनाएं बनाई है वो योजनाएं आपके लिए सफल हो रही है, आपके करियर को लेकर, सक्सेस को लेकर, काम को लेकर, कोई डील को लेकर, चाहे बिजनेस है उसको लेकर, या अभी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि मैं कैसे करूँ, इतने अच्छे से प्लान करके ना पढ़ाई इतनी अच्छे से कर लेनी, है ना। मतलब स्टूडेंट भी रहे हो आप या हो अभी, तो ऐसा कि एग्जाम से पहले तो मतलब ये कहते हैं ना कि तैयारी करके रख लेना, रिवीजन भी हो जाना। मतलब बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत कम लोगों में होती है, जो टॉप करते हैं ना उन लोगों में होती है ये क्वालिटी। एग्जाम से पहले तैयारी पूरी, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। पढ़ने में इतने निपुण, इतना समय शिक्षा में जाना, या फिर बुक्स आपके हाथ में ज़्यादा ही रहती है, पढ़ने का दिल बहुत ही करता आपका। और चाहे मान लो कि पढ़ाई में, अगर मान लो कुछ व्यूअर्स कैसे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आपकी दूसरी क्रिएटिविटी है गाइस, जहाँ पर वर्कोहॉलिक होना बहुत है, और यही आपका वर्कोहॉलिक होना आपको ये जीत का शंखनाद करता है गाइस,
है ना। तो ये आने वाला समय आपको वर्कोहॉलिक भी बनाएगा, आपके लिए अच्छे काम के सोर्सेस लेकर आएगा, जहाँ पर पैसों की आवक आपकी लाइफ में हो। आप जो प्लानिंग करो, जो एक्शन लो सोच विचार करके, वो सफल हो जाए। द एम्प्रेस से द एम्प्रर की एनर्जी में आ जाओ, जहाँ पर एक सफलता का एक स्तर आप तैयार कर लो, मुझे वहाँ तक पहुँचना और वहाँ तक आप पहुँच कर रहो। अथॉरिटी में आ जाओ, आप पावर में आ जाओ, लीड करो लोगों को, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों का भी सहारा बनो। ये चीजें ये होकर रहेगा, यही भविष्यवाणी है आपके लिए। हम्म। ये आपका परफेक्ट टाइमिंग है गाइस, जहां पर आपके इंतजार खत्म होते हैं। ये तो चीज आजकल बहुत होती है, एक कार्ड लेने की कोशिश करते हो, दो एक साथ आते हैं। ये तो मैंने देखा है गाइस। ये नई शुरुआत। ये शांत रहो अभी आप। अभी कहोगे कि हमें ऐसे विचार कैसे आएंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे दिमाग में इस प्रकार के आइडिया कैसे आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठा है ना, तो इसका आंसर ये है गाइस कि मेडिटेशन करो, है ना। कि थोड़ा सा ना तनाव पर से ध्यान हटाओ, थोड़ा सा या तो मेडिटेशन करो, खुद को थोड़ी अगर रेस्ट देने की आवश्यकता है, लगता है कि थोड़ा कभी कभी हेल्थ को लेकर इशू बनते हैं, बहुत बड़े इशू की बात नहीं करती, नॉर्मल से इशू कभी कभी बनते हैं, तो वहाँ पर पहले इतनी जद्दोजहद की है ना गाइस, तो थोड़ा सा हेल्थ भी ना रेस्ट मांगती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि या तो मेडिटेशन करो, या उससे पहले आप थोड़ा रेस्ट दो अपने शरीर को, आपकी थकान दूर हो जाए, वैकेशन लो ताकि मानसिक शांति आपको मिले। ठीक है, किसी परेशानी पर से आपका ध्यान हटे, क्योंकि एक नई शुरुआत आपके थ्रू हो रही है गाइस, है ना। आप में बदलाव आ रहे हैं, मालिक आपको दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, कर मालिक रहे हैं, लेकिन यश की प्राप्ति आपको दिलवानी है ना, यशस्वी बनवाना है आपको, आपको प्रशंसा का पात्र बनाना है। तो इस वजह से लोगों के सामने आप नजर आओगे, तो उसके लिए मालिक आपको पहले रेडी कर रहे हैं कि या तो रेस्ट करो या वेकेशन करके आओ, एक अच्छा पल खुद के साथ बिताने की कोशिश करो, फैमिली के साथ, मित्रों के साथ, है ना। और फिर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करो, कोई फैसले पर पहुंचो, एकदम जो सटीक फैसला है वहां तक आप पहुंच जाओगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ये कह दिया गाइस कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, क्योंकि इसी फैसले पर आपकी लाइफ की एक नींव टिकी हुई है गाइस, जहाँ से एक नई शुरुआत होती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करके, पेन को फॉरगिव करके गाइस एक लाइफ का नया डायरेक्शन आप चूज करोगे। ये चीज़ें साथ साथ में इसी बात के बारे में कह रही है कि प्लानिंग करो, वर्क भी करो, ठीक है, लेकिन जहाँ समय मांगता है आपके लिए रेस्ट, वहाँ पर रेस्ट भी करो। क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, खुद आया ये कार्ड। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, द व्हील, एक और, ये भी दो आ रहे हैं, ले लूंगी मैं कार्ड्स। ऑथोरिटी में आना चाहते हो, ऑथोरिटी में आ गए, बट फिर भी बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो गाइस, अहंकार नहीं, ईगो नहीं। जो इंसान संघर्ष करके ना, मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, उन्हें अहंकार होता ही नहीं गाइस, वो वाकई में डाउन टू अर्थ होता है, और वो कभी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पता है खुद भी वहीं से उठ कर आए हैं। तो क्या किसी के साथ भेदभाव करना, क्या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करना, है ना। अहंकार नहीं होता है, उल्टा समय को धन्यवाद करते हैं कि किस स्थिति से किस स्थिति में पहुंचाया है हमारे। यानी क्या है, आप चाहते हो दिल से कि ये लाइन मेरे लिए फल जाए, फर्श से अर्श का सफर, मेरी लाइफ अर्श पर पहुंच जाए, क्या मेरे भाग्य में है क्या ये स्तर पाना। ठीक है, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय दिया है आपने अपने मेहनत का, बहुत एज दी है आपने, एक चीटी वाला भाव है कि अपने से डबल वजन को उठाकर चलने वाली चीज़ है, तो भाग्य ऐसे में साथ नहीं देगा क्या। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है, अब करो मेहनत, अब करो थोड़ा काम, अरे काम थोड़ा भाग्य का साथ ज़्यादा मिलना, एक होता है ना कम मेहनत में अच्छी सफलता का मिलना, ये लाइन आपके लिए फलीभूत होने वाली है। और अथॉरिटी में कैसे नहीं लेकर है, क्योंकि आगे चलकर है क्या सेलिब्रेशन, कि एक कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हो, चाहे वो अपनी आपकी सक्सेस को लेकर हो, चाहे वो आपके काम में आपका आगे बढ़ना हो, गति उन्नति मिलनी हो, चाहे आपके एग्ज़ाम का क्लियर होना हो, कुछ भी, लेकिन वहाँ आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर आपकी डेडिकेशन लगी है गाइस, जहाँ आपने पैशनेट होकर काम किया है ना, वो फलती हुई नजर आ रही है। यानी एक अच्छा शुभ परिणाम, एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है गाइस, खुशी से आपको नवाजने वाला है।
ठीक है, हर प्रकार के कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर भी कि वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल मल्टीपल जॉब्स, कि एक साथ में कई सारे काम हो सकते हैं, कि दो से ज़्यादा काम आपने किए होंगे लाइफ में कभी, मतलब इतना तनाव की स्थिति गाइस और इतना संघर्ष की स्थिति किसी इंसान ने झेली है। एक साथ जीविकोपार्जन के लिए दो दो काम करने, दो से ज़्यादा काम करने, 3 काम करने, या ऐसे भी आपका बिहेवियर है एक समय में एक से ज़्यादा काम करने, है ना, मल्टीटास्किंग आप हो गाइस, वो नज़र आता है, वो नज़र आता है, वो समय आपने दिया। इस वजह से कहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में दिखने वाला जो कहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। और ये ना केवल आपकी प्लानिंग है आपकी लाइफ को लेकर, ये मालिक की प्लानिंग भी है आपको लेकर। कहा ना आप में बदलाव हो चुका, परिस्थितियों में बदलाव शेष है, वो अब इन दिनों में होगा, ठीक है, जो कभी भी हो सकता है, ठीक है ना जी। क्योंकि कुछ चीज़ें फेटेड है गाइस, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में फेटेड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में फेटेड है, ये इतना वर्क करना या इतना मल्टीटास्किंग होना ये भी फेटेड था। क्यों? क्योंकि जैसा अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आपका भाग्य आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएगा जहाँ पर आप अथॉरिटी में भी आओ और लोगों को लीड करो, यानी बहुत सारे काम की जानकारी आप में, ज्ञान आपने बहुत इकट्ठा किया है। उसका रीज़न क्या है? कहता है ना बिना रीज़न कुछ चीज़ें होती नहीं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपको अब पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा समझ अलग अलग चीज़ों को लेकर मुझे क्यों मिले, क्योंकि आगे चलकर मेरी डेस्टिनी में यही था या है कि मुझे एक टीम को लेकर साथ चलना है गाइस, है ना, मेरा भाग्य भी सुधरे, मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो और लोगों का भी अच्छा हो। तो इतना हार्ड वर्क आपने किया और अब कहते हैं ना कि उन पर उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक करना, आपकी लाइफ वैसे भी इन्हें मोटिवेट करने की काम करेगी और आपका ज्ञान कहीं ना कहीं और ज़्यादा सफलता को जल्दी से अर्जित करने में, अचीवमेंट करने में मदद करेगा। यानी एक इंसान को ना इतना परिपक्व किया गया है कि वो औरों के लिए न केवल आदर्श साबित हो बल्कि उनके लिए भी बेहद मददगार साबित हो जाएगा, उनकी लाइफ के लिए। कर्मा मालिक ने आपकी जीवन यात्रा से आपका अच्छा कर दिया है, आपकी यात्रा ऐसी रही है। कष्ट भोगे हैं गाइस, लेकिन एक बात कहूँ, जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ना, ये आगे चलकर आपके दिल नहीं दुखाएंगे गाइस, ये तो जर्नी में थे आपके, ये जर्नी में थे। और सच कह रही हूँ कि कभी भी आगे चलकर आपको गिल्ट नहीं होगा कि मैंने लाइफ में इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए, इतने संघर्ष किए हैं, इतनी तकलीफें झेली है। उल्टा खुद पर ना प्राउड फील होगा, खुद खुद के ना पीठ थपथपाओगे आप कि क्या करके आए हो। और अगर इतनी मेहनत किसी और को करते देखोगे ना आप, सच में हैरान हो जाओगे, क्योंकि दिमाग में खुद की लाइफ की जर्नी जो है ना वो दिमाग में चलेगी। क्या आपने भी कभी ऐसे देखे थे समय? और धन्यवाद मालिक को कि चलो आखिरकार देखो भाग्य ने साथ दिया और अथॉरिटी में आए, पावर में आए। यही डेस्टिनी, ये भाग्य, ये भविष्यवाणी आपके लिए नंबर 10 जो है ना, ये लकी नंबर हो सकता है गाइस, ये मुझे पक्का लग रहा है। यहाँ पर भी देखो साइन डिवाइन टाइम की बात कर रहा है और ये भी द वेटिंग गेम जो ओवर हो चुका है। और यही चल रहा था, यही रोड़े रुकावटें डाल रहा था गाइस। लोग तो बहाने बनते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान हमारे सुख में बाधक बन गया, वो इंसान हमारे सुख में बाधक बन गया, बनते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन वही होता है कि कहीं हमें कोई सुख की प्राप्ति ना हो जाए या हम खुश ना हो जाए। तो हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ तो वो कोई कुछ छीन सकता है क्या? नहीं, थोड़े रुकावट बन सकता है। क्यों बनता है? क्योंकि उनका इंटेंशन नोटिस करना होता है, बाकी काबू में उनके कुछ भी नहीं होता। ये तो आपकी लाइफ का वेटिंग गेम था गाइस, कि कुछ चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना, कुछ चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना, मनन चिंतन करना, एक बदलाव आप में लाना, और वो बदलाव आ गया, फिर कुछ भी नहीं है, फिर परिस्थितियां बदलनी है। और ये परिस्थिति किस प्रकार से बदलेगी? क्योंकि द वेटिंग गेम ये ओवर हो चुका है, समय आपके पक्ष में आ चुका है, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम चुका है गाइस। तो डेस्टिनी में आपके क्या क्या खुशी लिखी हुई है वो एक के बाद एक करके सेलिब्रेशन के रूप में आपकी लाइफ में आती है। सबसे पहले आएगी अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी के रूप आपके पारिश्रमिक को आपको लाकर देकर
यानी आपकी मेहनत का रिवॉर्ड के रूप में गाइस। और फिर आएगा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। यानी अगर कहूँ तो पहले कैरियर में आपको सफलता मिलेगी गाइस, उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई खुशी आपको मिलेगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि पहले आपकी कैरियर में आपको सक्सेस मिलने वाली है, फिर आपकी मैरिज होगी, बहुत अच्छे इंसान के साथ होगी गाइस, है ना। और शायद हो सकता है आपकी खुद की सोच ही कुछ ऐसी है, पर ये बहुत बेस्ट है गाइस, है ना, बहुत अच्छी है। यहाँ पर जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान कि मैं अपने दुख में किसी को साझेदार ना बनाऊं, पर अपनी खुशी में मैं साझेदार लोगों को बनाऊंगी, कुछ ऐसा बिहेवियर अच्छा है। मतलब सुख बांटने वाला, लेकिन दुख खुद के अंदर भीतर छुपाए रखना और किसी को पता भी ना चले। किरदार अच्छा निभाने वाला इंसान कि भले ही दुख है मन में, चेहरे पर प्रकट क्यों करूं, कुछ ऐसा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, ये देखो कामनाओं की पूर्ति होना, ये जैकपॉट, क्योंकि इतनी मेहनत की है भाई, तो जैकपॉट क्या, ये आपके ही कर्मों के फल है जो फलकर आएंगे आपके सामने, परिपक्व होकर आएंगे। यहाँ पर देखो कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा और आपके पाँव किधर चल रहे हैं, उसी तरफ जहाँ पर ग्रोथ मिलने लिखी हुई है, और ये भाग्य में है, आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पर भाग्य का साथ, अब फ्रेश न्यू स्टार्टिंग के बारे में बात कही जा रही है, और यहाँ पर डेस्टिनी में कि ये चीज़ें डेस्टिनी में है, ये भाग्य में है, ये भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी गाइस, क्योंकि डेस्टिनी का ही कार्ड आकर आपको ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आना, है ना जी। ये विक्ट्री, ये फेटेड है। अभी कोई मामले में आप परेशान हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि इसमें आप जीत नहीं पाओगे कभी भी, कोई इंसान भी आपको हराने की कोशिश कर रहा है, कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आप कभी जीत नहीं पाओगे, या सिचुएशन लाइफ की कुछ ऐसी बनी हो जिससे आप खुद को हरा हुआ महसूस कर रहे हो ना, रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि एक बात तय है कि आपकी डेस्टिनी में इस समस्या पर विक्ट्री पाना लिखा हुआ है, सक्सेस पाना लिखा हुआ है। तो जब तक आप विक्ट्री ना पालो, सक्सेस ना पालो, ये खेल ख़त्म नहीं होगा, ये खेल उस टाइम ही ख़त्म होगा गाइस। तो ये तो कह लो गाइस कि किसी चीज़ के परिणाम के बारे में पहले से आपको आगाह कर दिया गया है कि इसका परिणाम क्या होगा, यानी निर्धारित जीत, है ना, उसके बारे में आप किन्हीं ईश्वर के किसी रूप को आप बहुत श्रद्धा से मानते हो गाइस, दिल से आप आस्था रखे हुए हो, और वो श्रद्धा, वो आस्था ही आपको जिताने वाली है, जो पहले से आपको इंगित कर रही है कि सिचुएशन कैसी भी दिखे, आखिरकार में जीतोगे आप ही। और ये लिख कर रख दो, ये आपके भाग्य में, आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। 4-4 की एनर्जी, संघर्ष बता रहे हैं आपके, और ये संघर्ष ही तो एक नई शुरुआत और लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। लॉस, और अब इन चीज़ों के भाव जो है ना, इन्हें बंद करो, है ना। ये मत सोचो कि किसी परेशानी में आप अटके हुए हो, ना जी, इन चीज़ों से तो आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये लो, लास्ट का कार्ड है सक्सेस का, कहाँ ना, एनर्जी बिल्कुल हैरान करने वाली है, और ये एनर्जी आ गई ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। पहला भी कार्ड यही, दूसरी डेक से भी यही आया था, हैरान करने वाला। ये भी चकित रहने वाले हो गाइस, चकित क्यों, क्योंकि क्राउन चक्र ये मालिक का साथ है, और 4-4 की एनर्जी बदल के 4-4 में खुद के लिए भी आपने स्टैंड लिया, मालिक ने भी आपके लिए स्टैंड लिया है। 6 का कार्ड आया है विक्ट्री और सक्सेस के बारे में, ये 6 का कार्ड आया, थर्ड आई चक्र, यानी आध्यात्मिकता की और भी ग्रोथ होना, स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ होना, और कैरियर को लेकर भी सक्सेस, विक्ट्री मिलना गाइस। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं वो देखना। अभी क्या है कि इन चीज़ों से, ये फियर है, ये असहाय समझने वाले भाव है, ये लॉस वाले भाव है, इन सब से छुटकारा गाइस, इन सब को पीछे धकेल कर इनका दरवाज़ा, नेगेटिविटी का दरवाज़ा बंद कर देना, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। और लास्ट क्या है डेस्टिनी में, ये नई शुरुआत, ये सक्सेस, कि जहाँ पर उम्मीदें खो गए थे ना, वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाने की। आपकी डेस्टिनी विक्ट्री और सक्सेस को लेकर बैठी है, आपकी जीत को लेकर बैठी है, ठीक है ना। तो आपकी भविष्यवाणी, आपके भाग्य को लेकर यही भविष्यवाणी है गाइस, की सडन आपकी इच्छाएं पूरी होगी, कुछ मामलों में जो लॉस हुए हैं वहाँ पर रिकवरी होगी,
फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और एक धमाकेदार सक्सेस के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और डेस्टिनी में आपका जीतना और आपकी पहचान बनाना, आपको ख्याति मिलनी, प्रसिद्धि मिलनी और आपको एक नई पहचान मिलनी, लीड करना लोगों को, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ है और ये भविष्यवाणी आपकी सच होकर रहेगी। और अभी अगर हाल फिलहाल में कहूँ तो आने वाले 3 हफ्तों में गाइस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में 3 हफ्तों में या 5 हफ्तों में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो जो आपके फेटेड है। ये चेंज मेजर चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा जो आपके लिए फेटेड है, जो आपकी उम्मीदों को फिर से जागृत करेगा। ठीक है, तो मालिक पर ट्रस्ट रखना और खुश रहना और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।